सर आपने इतने सारे रोल्स करे हैं पॉलिटिशियन के, जैसे सिंघम रिटर्न्स में किया, देवारा में किया, फर्जी में, तो क्या आप कभी असली जीवन में भी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, हम एमएलए एमपी कैसे बनेंगे, लोग हैं, हम देश कैसे सेवा लोग हैं। करेंगे? एमएलए, देश सेवा करने के लिए एमएलए एमपी बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब देश सेवा तो जो है रवि साहब भी करते थे, हम्म। रविशंकर साहब ने भी की है, देश का नाम किया ना बाहर। बिल्कुल, वो भी सेवा ही है। से भैया आप अपनी कला के थ्रू कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करना मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि अच्छा। कहीं और एडमिशन नहीं मिला, नंबर इतने कम थे, तो मैं कहा इसमें ग्रेजुएशन कर लेंगे यार, चल नाम ठप्पा लग जाएगा, अनपढ़ तो निकल आएंगे। बाकी उसमें उतना शौक नहीं है मुझे कि एमपी बने या एमएलए बने, वो बिल्कुल विधा ही अलग है, पूरी फुल टाइम जॉब है वो स्कूल कॉलेज से शुरू करनी पड़ती है वो सब, तो अपना उस तरफ रुझान था नहीं कभी भी। नहीं सर, एक्टर्स करते हैं, जैसे आप मेरठ के हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही अरुण गोविल जी हैं, तो उसके लिए एक्टर्स को भी तो मिलता है तो ये सर बड़ा होना टिकट। चाहिए ना उतना, एक उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये पता है कि ये वर्थ है कि नहीं है। हाँ हाँ, करेक्ट। अगर इसको खड़ा करेंगे तो कोई आदमी इसको एक वोट देगा कि नहीं देगा। तो अरुण गोविल साहब ने अपना एक स्टेटस उनका है इतना बड़ा, तो उन्होंने वो बनाया था और उनको लोग पसंद करते हैं उस कैरेक्टर में, और वो वैसे ही अपनी उन्होंने जीवन शैली बना ली है रामायण के टाइम से ही, हम्म। तो उसका उनको फ़ायदा मिला है। तो उसमें भी एक कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, हाँ। उसको कैरी करना हमारे बस की नहीं है भाई। हाँ सर, पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरेक्शन में आप थोड़ा प्रेफर नहीं करते? हाँ मैं नहीं करता, क्योंकि वो क्या बोलेंगे फिर पब्लिक, हमें ही कुछ नहीं समझ आता, हमें ही कुछ आता ही नहीं, तो हम दूसरों को क्या सर समझाएं। फर्जी दिखा देना, पब्लिक को देख लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो अलग विधा है भाई, उसके लिए बहुत ज्ञान बहुत सारा चाहिए, चाहे अज्ञानता झलकती हो सब में, लेकिन वो अज्ञानता का ज्ञान भी तो होना चाहिए, वो तो हम में है नहीं। ये तो सर आपकी बहुत शराफत है, क्योंकि वरना किसी को बोलें ये कि आपको फलाना पार्टी टिकट दे रही है, आपको ये करना, वो तो फट से चुनाव लड़ लें या कुछ भी कैंपेन कर लें। आप इस मामले बहुत ऑनेस्ट है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। नहीं भाई, मैं अपनी कैपेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए ना, और सामने वाला आपको चुनेगा तभी ना जब उनको ये भरोसा होगा कि इसमें वो कैपेबिलिटी या इसकी वो मार्केट वैल्यू है। हाँ। बाकी जितने भी हमारे साथ के एक्टर हैं, रवि किशन हैं या और लोग हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो कैरेक्टर है उनके अंदर, वो उसको संभाल के रखने का, उसको कैरी करने का, हम जैसे लोगों में नहीं है। अब जैसे पॉपुलैरिटी से आप बन जाते हैं, कि गोविंदा साहब बने, हाँ, वो एक पॉपुलैरिटी है, बच्चन साहब भी एक बार बने, बनने से बिल्कुल। है ना। लेकिन क्या होता है कि अब वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं, वो कैरी करना बहुत मुश्किल है, कठिन हो जाता है। बहुत कठिन होता है। वो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना, फिर उसमें कैसे बैलेंस करना, इधर से उधर, क्या 50 साल कोई भी सवाल, बहुत मुश्किल है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर अभी के जैसे पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता जी हैं, उद्धव जी हैं, अपने अखिलेश यादव हैं, तो इन सब में से चार पांच नाम है, या मुझसे कोई मिस हो गया आप जुड़ना चाहिए, इन सब में से आपका फेवरेट कौन है, अगर आप कहना चाहिए? और नहीं पूछेंगे, बस देखिए थोड़ा क्या सा। है, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता, तभी लेकिन तभी जहाँ सर, तक फेवरेट वेवरेट की बात है किन तो का आपको काम पसंद आता है, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ आप बताना चाहें? देखिए क्या है, जब देश में कोई ऐसी मुश्किल आती है तभी समझ में आता है कि कौन आदमी कितने लेवल पे है। जो कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुनने उनको सब आते थे। हम्म। मालवीय नगर में हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो वहाँ आते थे वो स्पीच देने, सुनने सब जाते थे, चाहे वोट ना देते हो। हाँ, वो बोलते बहुत अच्छा थे, कभी भी थे। तो उनका क्या था कि एक परसोना, उनकी समझ सोच, विदेश नीति पे बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। इंदिरा गांधी ने भी एक बार उनको, ऑपोजिशन में थे तो भेजा था यस। कि आप जाके विदेश में ये। विदेश में भेजा था, मंडल में। तो ये कैपेबिलिटी जो अपने शिष्य को प्रधानमंत्री तक बना दे, तो ऐसे ऐसी कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है, यू नो।
मनमोहन सिंह थे साहब, जी, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन गए। राज्यसभा से, यस। कैपेबिलिटी, देश को संकट से उबारना, फाइनेंशियल क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इतना वो आसान काम नहीं है। तो वो पढ़ाई लिखाई का काम है। बाकी मुझे लगता है कि जितने भी लीडरों का नाम आपने लिया करंट के जो माने। करंट के, जी, वो डिपेंड करते हैं अपने ऑफिसर्स पे, ओह है ना। लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब हाँ, प्रणब दा। और मनमोहन सिंह, ये क्रिएट करने वाले लोग थे कि इस समस्या को ऐसे निपटा जा सकता है, ये प्लानिंग बनाओ, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी एक इनपुट तो है ही कि चलो भाई स्लो, किसी चीज़ की पहले स्लो कर। राजीव गांधी साहब लेके आए सारा डिजिटल मामला, कंप्यूटर लेके आए, फिर और चीज़ें जैसे आए, मोबाइल लेके आए, सब लेके आए, सारी चीज़ें वो उस लेवल पे स्लो हो रही थी। लेकिन मोदी जी ने आके उसको एक बहुत फास्टर, उसमें डिजिटाइज नेशन बना दिया पूरा। ये ले, इधर स्कैन कर, इधर पेमेंट गई, उधर ये गया, हो गया। तो वो जो स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट था वो उन्होंने पुश किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी स्ट्रांग हो, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, पर डे पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसको हजम नहीं हो पाता है कि भाई मुफ्त में दे दो सब, फ्री बीज जो कहते हैं, रेवड़ी कल्चर, उसके आप खिलाफ ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि निकम्मापन ज़्यादा है, आ जाता है। काहे को काम करेगा कोई, इसको पैसे मिल जाएंगे तो वो नहीं। उनको इस काबिल बनाइए कि भैया काम करे वो। तो उनकी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है या बेसिक वो है, सस्ता कर दीजिए, सब्सिडी दी, पढ़ाई में सब्सिडी में फ्री मत करिए कुछ, है ना। उसको इस लायक बना दीजिए कि वो 10वीं करके, कॉलेज करके अपने 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी करने वाला बन जाए। या वो कल्चर बढ़ावा के तुम कुछ भी आविष्कार करो, चलो, जो समटाइम समवेयर सिसोदिया साहब ने दिल्ली में किया था, स्कूलों में एजुकेशन बना के, और फिर बनाया था कि स्टार्टअप करो, स्टार्टअप उसके एड बेड किए। तो वो बेसिकली क्या है कि वो नया समाज गढ़ने वाली एक बात है। तो वो एक अच्छी पहल है। हम इतने पैसे दे देंगे, उतने दे देंगे, भाई क्यों दे रहे हो पैसे, किसने बोला पैसे। हाँ, वो एक अलग बात है कि विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, आर्म फोर्सेस की जो पेंशन है, वो सब उनको करना चाहिए, है ना। वो एक अलग। लेकिन औरतों को फ्री देंगे, क्यों दे रहे हो फ्री, इसलिए दे रहे हो। तो वो कहते हैं सर थोड़ी सुविधा के लिए, घर के बाहर जाने के लिए। फ्री से क्या होता है ना, फ्री से बसों में आपने टिकट फ्री कर दिया, कर दिया, अच्छी बात है। दिल्ली में हुआ है, हुई ना, सुविधा ही हुई ना। आप महंगाई कम करो, अपने आप ही खुश हो जाएंगी औरतें, आदमी, सब मिला के। महंगा आपने इतना कर रखा है, उधर से कम आया, इधर बांट दिया लोग, को फायदा है। ये ठीक नहीं है। तो सर ये पॉलिटिकल हमारी सेगमेंट का एक लास्ट सवाल लेते हैं। थोड़ा आपने सिसोदिया साहब की तारीफ़ करी एजुकेशन के हवाले से, उन्होंने अच्छा किया भी है स्कूल्स वगैरह में। तो सर आप अपने आप को आम आदमी मानते हैं, उनकी पार्टी भी आम आदमियों की, और ज़्यादा नहीं पूछूंगा, नहीं तो सही आम आदमी पार्टी का ऑफर है तो वो करेंगे ज्वाइन की नहीं, क्योंकि आम आदमी ही बस। नहीं, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, वो मेरा फील्ड नहीं है। ओके, मतलब बिल्कुल ही ना। ऐसे बहुत सारे लोग, आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते। मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मैं काहे को डायरेक्ट कर दूंगा। वो सबके अपने अपने रिस्पेक्टेड जॉब है, और सबको वही करना चाहिए जो उसको आता है, जो वो कर सकता है, जो उनकी एक्सपर्टीज है जिसमें। अपनी नहीं है भाई। अगर किसी को कुछ सजेशन दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्टर बन गए हम। हाँ, डायरेक्शन अपना आप में एक बड़ा अलग विजन है। वो डायरेक्टर वही बन सकता है जो उतनी हिम्मत रखता है। हम तो आलसी लोग हैं, एक्टर हैं, सुबह उठे 9 बजे गए, शाम को 6 बजे डायलॉग बोल के आ गए। नहीं सर, आलसी तो बिल्कुल नहीं सर, कितना काम होता है ये तो आप एक फन लविंग तरीके में सब लेते हैं।